क्योंकि आप अकेले हैं, कोई सपोर्ट नहीं है ना आपकी वहां। समा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम अब आ जाओ, बस आके देखो और संभालो। मुझसे अकेले से तो कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे घर में जरूर बहुत बड़ी गेम चल रही है। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप अभी से हार मान गए। मुझे तो कमबख्त मेरे भाई ने मरवा दिया ना। पहले रिश्ते से इनकार कर दिया और वो गिफ्ट डीड उठा के ले आया। मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को मनवाने के लिए। मेरा तासुर अच्छा नहीं रहा ना। समा, अपने आप को कोसना छोड़ता है। क्यों, कैसे, क्या करूं? देखो, मुझे माफ कर दो, मैं बब्बू की बातों में आ गया था और मैं मसलहतन चुप रहा। दरअसल लेकिन सच्चाई ये है कि बब्बू ने रिश्ता खत्म नहीं किया, उसने सिर्फ इल्जाम अपने सर लिया। दरअसल कायनात को हमारा एक नौकर पसंद आ गया और उसका बेवकूफ कमअकल भाई तैमूर उसका साथ दे रहा है और अब्बा ने भी मान लिया। इसे ये जो गिफ्ट डीड वाला मामला है ना, पप्पू जरूर, मुझे लगता है उसने गुस्से में किया है। ये गिफ्ट डीड जाली है। अब बब्बू ने साथ में ये भी कहा कि अगर ये सच्चाई तुम्हारी अम्मी तक पता चल गई ना तो वो हमारी शादी नहीं होने देगी। तो बस फिर मैं चुप रहा, वरना मैं हर चीज तुम्हें बता तो देता हूं। सच? ये सब कहा उसने? सोहेल, आप ऐसा सोचिएगा भी मत। आपकी और मेरी शादी के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। सोहेल जी, मोहब्बत की है आपसे, कोई मजाक है? मुझे तो लग रहा है बब्बू बदला ले रहा है। नौकर कौन? हमारे कैशियर ऐसा। अब्बा भी मान गए इस बात के? मैं खुद हैरान हूं, किसी की आज तक कोई बात नहीं मानी, लेकिन इसकी मान ली। तो अब्बा चले गए, वो तो है ही नहीं। अब कुछ कर लेते हैं। सनत, अभी मैं कह रहा हूं ना कि मुझसे तो कुछ, यानी मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो तुम आओगी तो कुछ समझेगा, कुछ समझ आएगी। तैमूर कैसे मान लिया, मेरी समझ में नहीं आ रही है भाई। सेठ साहब की डील लगी पड़ी थी, सब बर्बाद हो गया। अब्बा ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जो सेल चीख रहा है ना, सही चीख रहा है वो। मैं बाप हूं ना, मेरी औलाद है ना, मैं देखता हूं कि कायनात की शादी कैसे बाबर से नहीं हो सकती। मेरी औलाद है, मैं फैसला करूंगा। क्या फैसला करोगे तुम? किससे शादी करवाओगे अपनी बेटी की? वो शख्स जो तुम्हारे बाप की जायदाद के ऊपर मुहाफिज बन के बैठा हुआ है। तुम तो लाख लाख अल्लाह का शुक्र करो हम बाल बाल बच गए। वो बाबर बड़ा टेढ़ा आदमी है, ना कायनात के कंट्रोल में आता ना हमारे काबू में। ये इख्तियार छिना नहीं है, दुगना हुआ है। कैसे कैसे इख्तियार आ रहा है भाई? अब्बा बच्चों के नाम गिफ्ट डीड करके चले गए, हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा। कुछ मिलेगा। मेरे साथ जरा लंबा सांस लो, ठंडे दिमाग से सोचो। ये क्या नाम है, एहसान, कायनात उसे पसंद करती है, हैसियत में हमसे कम है, लिहाजा सारी जिंदगी कायनात का नौकर बन के रहेगा। हम भी उसे दबा सकते हैं। और तैमूर हीर को पसंद करता। ये तीनों बच्चों को जो इख्तियार मिला है ना, वो हमारे इख्तियार में है। कायनात एहसान को कंट्रोल करेगी और तैमूर हीर को। वैसे गुस्ताखी माफ, लेकिन माँ जी को लंबी उम्र मिले, मेरी उम्र भी लग जाए, लेकिन वो क्या जाने दुकान क्या है, मकान क्या है। सबसे बेहतर कौन जानता है? तुम, ज़ुबी।
इसलिए बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, सब्र कर लो। हमारी कायनात की शादी एहसान से हो जाए। लेकिन हीर का रिश्ता पक्का हो गया है। तू अगर तैमूर इसे पसंद करता है तो उससे शादी कर लेगी क्या? उससे तुम मुझ पे छोड़ दो ना। बस सुहेल की तरह वही गलती मत करो। क्यों गुस्सा हो रहे हो, क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो? तुम एहसान और कायनात के मामले को संभालो, हीर और तैमूर का मामला मैं खुद संभालूंगी। इतना भरोसा तो है ना तुम, है ज़ूबी जी? तुम बताओ मुझे, क्या मुझे हक नहीं है मोहब्बत करने का, हसन की शादी करने का? उसके और मेरे दरमियान सब कुछ तय था, कब से तय था। वो तो तुम बीच में आ गए ना, तुमने प्रपोज कर दिया और फिर इतना सब कुछ हो गया कि मैं तुम्हें कैसे बताती कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं है। आइयां विछड़े सजण दियां यादां, आइयां विछड़े सजण दियां यादां, हंझूआं दा मींह वसदा कि हंझूआं दा मींह वसदा होए। रहियां दिल विच दिल दियां बातां, रहियां दिल विच दिल दियां बातां, हंझूआं दा मींह वसदा कि हंझूआं दा मींह वसदा होए। जाने कब तूने हाल भी पूछा था, अनजाने में क्या मुझसे रूठा था। लिखे तुझे थे कितने खत, क्या कभी तूने पढ़ के भी देखे? क्या मैंने तुमसे कोई भी किया था गिला, ना मांगा कोई सिला। झुक जाए आज भी नजर, तुम जो दिखो कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता